भाग्य एक अजीब चीज है। यह किसी व्यक्ति के जीवन को सिर्फ एक पल में बदल सकती है। चाहे आप कितने भी गरीब या परेशान हो, भाग्य आपकी दुनिया को एक पल में उल्टा कर सकता है। यह एक गरीब कुम्हार की कहानी है जो जीवित रहने के लिए हर दिन मिट्टी बर्तन बनाता और उन्हें बेचता था। उसका अपना साथी वफादार गधा था, लेकिन एक दिन भयानक शेर और कुछ अप्रत्याशित घटनाओं ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आइए भाग्य की इस कहानी को सुनते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका जीवन उसके काम और उसके वफादार गधे भोलू के इर्द गिर्द घूमता था। हर सुबह अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर रमेश भोलू को ले जाता और मिट्टी के बर्तन बनाने और बेचने निकल जाता। वह गांव के गरीबों बीच बन जाता था और हालांकि उसके पास कम पैसे थे, लेकिन वह ईमानदार और मेहनती था। उसका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उम्मीद। भोलू उसके लिए सिर्फ एक गधा नहीं था, वह एक दोस्त था। वे बिना शब्दों के एक दूसरे को समझते थे। जब भी रमेश दुखी या परेशान होता तो भोलू हमेशा उसे सांत्वना देने का तरीका ढूंढता। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन पूरे गांव में डर फैल गया कि एक आदमखोर शेर गांव के पास घूमता देखा गया था और गांव वालों अपने घरों से बाहर निकलने बहुत डर रहे थे। रमेश भी डरा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे काम करना था। वह और बोलू अगली सुबह भूखे मर जाते। सारी हिम्मत जुटाकर रमेश को भी लेकर अपनी मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए शहर की ओर चल पड़ा। शहर का एकमात्र रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। वहां पर शेर दिख गया। रमेश का हर कदम डर से भरा था, लेकिन भूख और जिम्मेदारी उसके डर से ज्यादा मजबूत थी। आखिरकार वे शहर पहुंच गए, सारे बर्तन बेच दिए और घर वापस जाने की यात्रा शुरू कर दी। लेकिन जब तक वे फिर से जंगल में पहुंचते और अंधेरा जमीन को ढक चुका था, पेड़ों ने चांदनी में डरावनी छाया डाल दी और जंगल की खामोशी ने रमेश को बेचैन कर दिया। यहाँ तक कि बोलो को भी लगा कुछ गड़बड़ है। वह हो गया और अपनी लगाम खींचने लगा और घबराई हुई आवाजें निकालने लगा, जैसे कि उसे खतरे का भाव हो चुका है वाला था। बोलो ने अपनी पूरी ताकत से कुछ अविश्वसनीय किया। उसने शेर को अपने पिछले पैर से जोर लात मारी। शेर सदमे में पीछे हट गया, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह गुर्राया और फिर से कूद पड़ा। बोलो ने अपने मालिक की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने अपनी पूरी ताकत से लात मारी और चमकवा दिया। युद्ध जारी रहा, लेकिन हर बार जब शेर ने हमला किया, बोलू को वापस लड़ने का एक तरीका मिल गया। लंबे संघर्ष के बाद शेर ने आखिरकार हार मान ली। उसने गुस्से में धाड़ लगाई और जंगल में गायब हो गया। रमेश जो बहुत सदमे में था, हिल भी नहीं पा रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बोलू को कसकर गले लगाया, वह महसूस करते हुए कि उससे वफादार गधे ने उसकी जान बचाई। जब वे गांव पहुंचे, रमेश ने सभी को बताया कि क्या हुआ था। गधे की बहादुरी और रमेश की साहस की प्रशंसा करने लगे और खुद को रोक न पाए। उस दिन से उसका गधा यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन अप्रत्याशित है और चुनौतियां अक्सर तब आती हैं जब हम उन्हें कम से ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन यह कठिन क्षणों में होता है कि सच्ची ताकत और साहस रमेश और बोलू की तरह ही प्रकट होते हैं। अपने डर का सामना करते हैं और हार नहीं मानते, यहाँ तक कि सबसे कठिन परिस्थितियाँ भी हमारे पक्ष में हो सकती हैं। कभी कभी वह बाधाएं जो हमारे रास्ते को अवरुद्ध करती हैं, वही हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। अपने आप पर विश्वास रखें, मजबूत रहें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।